आपको इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी जो सीरीज़ है ये अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड का जो है एग्ज़ाम को देखते हुए आर के इंस्टीट्यूशन की तरफ से एक सीरीज चलाया जा रहा है जो कि साइंस का 100 क्वेश्चन सीरीज है। सेम वैसे ही आपको मैथ का भी एक क्वेश्चन सीरीज मिलेगा जो कि ओरिएंटेड होगा एग्ज़ाम के। तो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको आप ज़रूर देखें जिससे आपको आपका अच्छा परसेंटेज बन सके। और ये बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसको तैयार किया जा रहा है जिसमें आपकी प्रॉपर रिवीजन होगा। और रिवीजन के साथ साथ आप जो 1 घंटे आप समय देते हो किसी चैप्टर को समझने में, रिवीजन शॉर्ट टाइम अच्छी तैयारी को इसको बोलते हैं। इसको करने में आपको हेल्प बहुत ज़्यादा होगा इस वीडियो से। तो हम आगे देखते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो ये है, आपको टॉप 100 क्वेश्चंस रहेंगे और इस क्वेश्चन के साथ साथ आप देखेंगे कंप्लीट आपकी रिवीजन होगी, कंप्लीट रिवीजन्स। ठीक है, कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा। अब हम चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं और फिर हम देखते हैं वन बाय वन साइंस के। तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो आता है, फर्स्ट चैप्टर आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, हम शॉर्ट रिवीजन कर ले पहले, होता क्या है और क्या क्या चीज़ें इसमें हम पढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसको समझेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या है और हम कैसे जानेंगे केमिकल रिएक्शन, कैसे हमें कैसे पता कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि अपने आसपास कुछ चेंजेज आपको मिलता है, परिवर्तन। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखेंगे लोहे का जंग लगना। जब लोहे का जंग लगता है तो उसमें आप देख रहे हैं कि कोरोजन हो रहा है। वो कोरोजन होने का रीजन क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन। जो लोहा है उसका कलर चेंज हो रही है और कलर चेंज होने का मतलब कहीं ना कहीं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। और जब इस चीज़ को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, इसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, आप क्या कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जहाँ से हमें पता चलेगा। तो पहला है कि आप उसमें देखोगे स्टेट में चेंज होता है, स्टेट में चेंज होना, चेंज इन स्टेट, यानी कि अवस्था में चेंज मिलेगा आपको। दूसरा चेंज आप देखोगे कलर में चेंज, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। थर्ड आप देखोगे चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। और चौथा है आप देखोगे चेंज, इवेल्युएशन ऑफ गैस, गैसेस का निकास उसको बोलते हैं। तो ये 4 पॉइंट आप जब देखते हैं तो इससे होता क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, इससे हमें ये पता चलता है। ठीक है, अगर आप मैं बात करूं केमिकल रिएक्शन से आगे, इसके टाइप। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइप आप पढ़ते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा पढ़ते हो आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा आप पढ़ते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
फोर्थ आप पढ़ते हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ आप पढ़ते हो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब इसको हिंदी में हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, इसको विस्थापन अभिक्रिया, इसको द्विविस्थापन, यहाँ पे उपचयन और अपचयन और उपचयन, ये टोटल आप 5 टाइप के पढ़ते हैं। तो वन बाय वन आपको बता दूं मैं। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है इसमें 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन करके 1 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, आप देखते हो कि वाटर का फॉर्मेशन जैसे H2 प्लस में O2, इससे क्या फॉर्म होता है H2O। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, एक कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है जो है वाटर मॉलिक्यूल। इस तरह के रिएक्शन जो आप ऑब्जर्व करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसमें आप देखते हैं कि कोई भी एक रिएक्टेंस टूट करके, जैसे एग्जांपल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन होता है CaO और CO2 में। तो इसमें एक ही रिएक्टेंट है, यानी रिएक्टेंट का मतलब उत्पाद है, रिएक्टेंट का मतलब होता है अभिकारक जो उत्पाद में 2 या 2 से ज़्यादा उत्पाद में बदल रहा है। इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। मैं स्टूडेंट्स मैं तुम्हें बता दूं कि इस ये जो सीरीज है इसमें आपका शॉर्ट रिवीजन होगा। ये आप कतई ना सोच के चले कि आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। इसमें आप सिर्फ शॉर्ट रिवीजन देख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हमें तुरंत क्वेश्चन करना है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि अधिक अभिक्रियाशील एलिमेंट्स जब कम अभिक्रियाशील एलिमेंट को, यानी कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स जब लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देता है तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसका क्या एग्जांपल आप देखेंगे, इसका जो एग्जांपल होगा जैसे जिंक और यहाँ कॉपर सल्फेट है। ठीक है। तो जिंक क्या करता है, ये हाई रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस करेगा और क्या बना लेगा, ये जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। तो इस तरह का रिएक्शन आप देखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन। वही अगर आप एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट का, तो इसका जो है सोडियम सल्फेट प्लस में BaCl2, ये क्या फॉर्म करता है, NaCl प्लस में बेरियम सल्फेट बनाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन होती है। एक्सचेंज ऑफ आयन का मतलब यह है कि आयनों का आदान प्रदान। जैसे आप देखेंगे ये Cl2 है, ये सोडियम के साथ बाइंड कर रहा है और बेरियम के सल्फेट जो मॉलिक्यूल है वो बेरियम के साथ बाइंड कर रहा है, तो इससे क्या बना इसने, बेरियम सल्फेट और यहाँ पे NaCl। तो ये जो आयनों का एक्सचेंज होता है इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है।
और लास्ट वाला हमारा है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। इसका एग्जांपल मैं बताऊं आपको, जैसे CuO2 प्लस में, एक मिनट रुक जाओ, H2, यहाँ आप देखेंगे कि जो कॉपर मॉलिक्यूल है वो अलग हो गया और यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन होता है। तो आपको मैं इस एग्जांपल से समझा दूं कि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देख रहे हैं। जो ये ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, यानी उपचयन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, यानी कि जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो ऑक्सीडेशन। और वहीं अगर आप देखेंगे तो कॉपर क्या हो रहा है, यहाँ से कॉपर से रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो 5 ये टाइप हो गए। इस पांचों टाइप को आप समझ गए होंगे। अब मैं इसके आगे मैं बता दूं आपको। कलर सही दे रहे। हाँ, एक और कौन सा कलर देखा, येलो। हाँ, तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है तो उसके रिएक्शन के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है, जिस वजह से इसको हम नाम देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, एक्सो मीन्स होता है बाहर, थर्मिक मतलब होता है हीट। जब हीट का बाहर निकलना होता है किसी रिएक्शन के दौरान तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। मैं इसका एग्जांपल दूं आपको, तो आप जैसे एग्जांपल के लिए जैसे हम लेते हैं मीथेन। ठीक है, तो मीथेन को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे CO2 का फॉर्मेशन होता है और H2O का, प्लस में हीट रिलीज होती है। मीथेन को अगर हम जलाते हैं तो ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन को होने के बाद यहाँ पे हीट की प्रोड्यूस हो रही है। ऐसे ही एक और होता है इसका, जिसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन को बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जब किसी रिएक्शन को करवाने के लिए हमें हीट देना पड़ता है, या फिर यूँ हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई रिएक्शन सपोज करो कि यहाँ पे हमने कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, ठीक है, और इसको तोड़ने के लिए तो हमें हीट देना पड़ेगा। इससे CaO बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ से CO2 अलग होगा। तो जब हम किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन करने में जो भी हमें हीट देना पड़ रहा है, सपोज करो हमारे बॉडी में भी जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है तो उसमें हीट निकलता है, तो उसमें जो हो रही है एक्सोथर्मिक हो रही है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्योंकि एक क्वेश्चन आया था कि आगे मैं आपको बताऊंगा अभी कि एक क्वेश्चन है, एक मिनट मैं आपको दिखाऊं। क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों रेस्पिरेशन को कंसिडर किया जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका जो है, ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने देखा था, क्योंकि जब मैं इस क्वेश्चन को तैयार कर रहा था तो इसमें मैंने देखा कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज को क्या चाहिए तोड़ने के लिए, ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन देने के बाद क्या फॉर्म होता है,
CO2 और H2O, और रिलीज क्या होता है, हीट। तो अगर आप देख सकते हैं कि एक्सोथर्मिक का मैंने मतलब अभी कुछ देर पहले बताया था कि इस जब ये रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन के साथ साथ उसमें क्या निकलेगा, हीट रिलीज होगा। और ठीक वैसे ही जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और ऑक्सीजन लेने के लिए हमें एक प्रोसेस है जिसे बोलते हैं रेस्पिरेशन, ये हम करते हैं। और जिसके कारण क्या होता है, CO2 और प्लस में H2O ये प्रोड्यूस होता है, और साथ ही साथ हीट निकलता है। इसलिए हम इसको कंसीडर क्या करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी है, आप ये बताइए ये कौन सी रिएक्शन है। द गिवन केमिकल रिएक्शंस इज एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द रिएक्शन एग्जांपल है। देखिए फर्स्ट इसमें कॉम्बिनेशन आपका दे रखा है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट है, तीसरा डबल डिकम्पोजिशन है, और चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो आप इसका आपके हिसाब से क्या हो सकता है इसका आंसर। देखिए इसका जो आंसर बनेगा वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है ना, वो लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। और डिस्प्लेस करके क्या फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, ये जिंक सल्फेट, और ये कॉपर क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। ठीक है। इसका और एक एग्जांपल दूं तो आप जब फेरस को मतलब Fe को कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराया जाता है तो आप देखते होंगे कि जो फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। देखिए यहाँ आप देखेंगे जो कॉपर है वो ब्लू कलर सॉल्यूशन है, ब्लू कलर सॉल्यूशन। और जब इसको डिस्प्लेस किया है तो यहाँ फेरस सल्फेट बनाया है, तो यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन बन गया है, ग्रीन कलर। ये भी एक तरह का रिपीटेड क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है। मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ, वहां से आप समझ सकते हैं। ये है वो क्वेश्चन, व्हेन आयरन नेल are dipped into copper sulfate solution, the color of copper sulfate change from dash। तो आप क्या बताओगे कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू होता है। ठीक है। और ये ब्लू सॉल्यूशन में जब हम किसको डीप करते हैं, आयरन को, तो इसका कलर किस में चेंज होता है, ब्लू से ग्रीन में। तो इसका एग्जांपल, इसका जो आंसर होगा क्या बनेगा, बी, ब्लू टू ग्रीन। ठीक है। अब थ्योरी के साथ साथ ये शॉर्ट रिवीजन है, और रिवीजन के साथ साथ हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं आपके लिए। चलिए इसका आंसर बताइए आप। देखिए एक सॉल्यूशन है, सब्सटेंस है X, जिसका यूज करके हम वाइट वॉशिंग बनाते हैं। ठीक है। वो सब्सटेंस क्या हो सकता है, देखिए आप इसका में जो है कौन सा सब्सटेंस हो सकता है, तो वो है कैल्शियम ऑक्साइड। चूना देखे हैं, ये जो चूना होता है ये वाइट वॉशिंग में इसका यूज करते हैं। ठीक है। और जब इसमें पानी को मिक्स करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, CaOH का ट्वाइस, ये बन जाता है बुझा हुआ चूना। ठीक है। और ये है बिना बुझा हुआ चूना, इसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा, ए, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका हम यूज किसके लिए करते हैं, वाइट वॉशिंग में। ठीक है, वाइट वॉशिंग।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये बताइए आप, ये क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन द मोल ऑफ द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान क्या होता है, जो हाइड्रोजन की आप देखेंगे तो क्या होता है, 2 होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है, 1, क्योंकि आप जानते हैं कि जो H2O होता है उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। और इसकी रेशियो अगर आप देखेंगे तो क्या बनेगा, 2:1। इसमें 2 क्या है, हाइड्रोजन, और 1 क्या है, ऑक्सीजन। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, 2:1। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसका आप आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा गया इसमें कि नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन अ गिवन केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है, जिसे डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि आप बोलेंगे तो उपचयन अभिक्रिया जिसमें होता है, वो ये जब बिहेव करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखेंगे तो ये एल्युमिनियम है, यहाँ पे सिंगल फॉर्म में, और ये ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, इसमें एडिशन हो रहा है। और जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वही बिहेव क्या कर रहा है, जैसे एल्युमिनियम यहाँ पे बिहेव क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर बनेगा एल्यूमिनियम, और यहाँ पे मैग्नीज के साथ हो रहा है रिडक्शन, और ये बिहेव कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसका मैं बता दूं, सारा एग्जांपल पहले आपको बता दूं, उस टाइम क्लियर नहीं हो पाया होगा आपको। डिकम्पोजिशन में रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी एक एलिमेंट जो टूटता है, यानी वो एक रिएक्टेंट होता है जो 2 या 2 से अधिक उत्पाद यानी प्रोडक्ट में फॉर्म करता है। और कॉम्बिनेशन का अगर आप एग्जांपल देखेंगे, इसका H2 प्लस में O2 ले सकते हैं और क्या फॉर्म करेगा, H2O। और बाकी इसका जो आंसर है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। और डबल डिस्प्लेसमेंट का तो मैंने अभी आपको बताया था कि BaCl2 जब सोडियम सल्फेट से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है 2NaCl और BaSO4। यहाँ एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन ये है कि जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट एंड फॉर्म क्या कर रहा है, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो ये जो इसका एग्जाम्पल है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इसमें जिंक जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, जिंक नाइट्रेट बना रहे हैं और सिल्वर अलग हो रहा है, ठीक है। और ये जो बी वाला है आपका, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल, डबल डिस्प्लेसमेंट। द्वि विस्थापन का। इसमें अगर आप देखेंगे जो पोटेशियम आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड ये रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, लेड नाइट्रेट से, PbNO3 का ट्वाइस, इसके साथ रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन करके बनाता ये पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। और फॉर्म करता है यहाँ पे PbI2, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं जो नाइट्रेट मॉलिक्यूल है वो पोटेशियम के पास आया और आई लेड के पास गया। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ आयन आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में, इसे ही हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। कुछ इस हिसाब से क्वेश्चन बोर्ड में आता है। उस टाइम क्या होता है, आपको डायरेक्ट कभी भी क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, वो उस क्वेश्चन को आपको समझ करके कंप्लीट रिएक्शन को आपको लिखना होगा और बताना भी होगा कि किस रिएक्शन का टाइप है या कौन सा रिएक्शन इसमें हो रहा है। आपको पता है कि 6 टाइप टोटल है इसमें, उसमें से आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन को जब एक साथ देखते हैं तो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, इसको सॉल्व करके आप बताइए। चलिए, क्या कह रहे हो, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, और आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस रिड्यूस इन फॉलोइंग रिएक्शंस। आप अगर फर्स्ट का अगर आंसर देखते हैं तो इसमें Mn2 मैग्नीज ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड और बना रहा है यहाँ पे MnCl2, Cl2 अलग हो रहा है और H2O। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। तो आपको बता दूं, जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है तो वहां पे क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड है और ये ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड करके क्या फॉर्म कर लिया, H2O, ठीक है। और यहाँ से जो Mn है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है और इसका ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है और ये यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसके अंदर रिडक्शन होती है, ठीक है। सबसे पहले आपको देखेंगे इस चीज में, ये है आपका रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल जो एक साथ परफॉर्म कर रहा है, ये भी है इसका एग्जांपल और ये आपके बुक में अच्छे तरीके से गिवन है जिसको पक्का याद होना ही चाहिए। इसको देखते ही आपको एक चीज याद आना चाहिए कि ये कौन सा रिएक्शन का टाइप है, रेडॉक्स। इसमें अगर आप देखेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों एक साथ हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक साथ हो रहा है। इसमें जो CuO है वो रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ, और क्या फॉर्म कर रहा है, कॉपर और H2O। यहाँ पे आप देखेंगे जो कॉपर ऑक्साइड है
ये ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, यानी कि इसके अंदर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, इसके अंदर क्या हो रहा है, रिडक्शन। और यहाँ जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें, ऑक्सीडेशन। तो आपका जो इसका डेफिनेशन बनेगा कि डेफिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन का, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर साइमल्टेनियसली इन सेम रिएक्शन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा हो एक रिएक्शन के अंदर, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। और ये इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके बुक के हिसाब से भी और एग्जाम के हिसाब से भी, ठीक है। चलिए एक आसान क्वेश्चन दूं आपको, इसमें क्या है कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर द एस फॉर्म्ड इन विच कलर, बताइए। ये बनाता है व्हाइट कलर में, किस कलर में, व्हाइट। देखिए जब मैग्नीशियम को ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है, ये बनाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो ये बना लेता है MgO, MgO, ठीक है। और ये जो होता है एक वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, वाइट कलर का, एस होता है इसका, वाइट कलर का, एस मतलब इसका राख देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान दीजिए, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को देख के समझ गए होंगे कि आपको याद होना चाहिए कि जब भी मैग्नीशियम को जलाया जाता है, तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है एयर के प्रेजेंस में, तो वो हमेशा वाइट एस को, क्योंकि वाइट राख होता है उसका, ठीक है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये मेरे स्कूल टाइम में जब मैं क्लास 10th में था तो सर ने मुझे करके दिखाए थे, तो उस समय से मैं कभी भूला ही नहीं हूँ। और जब भी ये क्वेश्चन में आया है एग्जाम में, ये पक्का टिक लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा मैंने देखा था जब मैं रिसर्च कर रहा था क्वेश्चन को, जो मल्टीपल टाइम्स मुझे रिपीट करके मिला था, और ऊपर मैंने आपको इसका सॉल्यूशन जरूर समझाया हूँ। और ये क्वेश्चन याद रहना चाहिए आपको, क्योंकि देखिए ये रिपीटेशन देखेंगे, 2013 मैंने देखा, मैंने 14 में भी देखा, 18 में भी मैंने देखा था, और लगभग 20 में भी देखा। इसको मल्टीपल टाइम्स इस क्वेश्चन का मैंने देखा हूँ रिपीटेशन। खुद 2024 का जब मैं अभी बच्चों का टेस्ट ले रहा था, अभी रिसेंटली आज ही के दिन मैं जब टेस्ट ले रहा था, इस क्वेश्चन को मैंने देखा था सैम्पल पेपर के अंदर, जो अभी 2024 का रिलीज हुआ है सीबीएसई के द्वारा। ये क्वेश्चन उसके अंदर भी था, तो आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये किसी के शिफ्ट में एबीसी शिफ्ट 4 होते हैं आपके कॉर्ड टाइप के, एबीसीडी में किसी में भी अगर आ गया तो आपके लिए अच्छा नंबर साबित हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसका बाकी मैंने ऊपर सॉल्यूशन समझा दिया हूँ, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। बाकी दोबारा भी आपको समझा दूं। देखिए मैंने आपको ऊपर समझाया था कि ये जो लेड नाइट्रेट होता है वो KI के साथ, यानी पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है, और ये क्या फॉर्म करता है, वाइट PPT। ये आपको पक्का याद रखना है, जो कि लेड आयोडाइड है और यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट है। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें यूज़ की जाते हैं, सिंबल्स, पहले इसको आपको मैं क्लियर कर दूं। देखिए कहीं अगर L यूज़ करता है सब्सटेंस में, जैसे H2O लिख करके यहाँ शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखता है यहाँ पे L, तो L का मतलब क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे H2SO4 यूज़ कर रहा है और यहाँ पे AQ यूज़ कर रहा है, तो इसका मतलब होता है एक्वस, ठीक है, एक्वस। इसके अलावा अगर किसी जैसे कैल्शियम CaO है, यहाँ पे S यूज़ कर रहे थे, नहीं वो सॉलिड फॉर्म में, S का मतलब सॉलिड, L का मतलब लिक्विड, और G का मतलब गैस होगा, और AQ का मतलब होगा एक्वस, एक्वस, ठीक है। ये आप नोट कर लेना इसको। देखिए अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है
अब जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। देखिए इसका भी हम शॉर्ट रिवीजन करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं एसिड। एसिड वो है जिसको टेस्ट में कैसा हो, सौर हो। सौर मतलब खट्टा, जिसका टेस्ट कैसा हो, खट्टा हो सौर में, मतलब सौर का मतलब खट्टा ही होता है। और जो अगर हम इसको चेक करें, अगर हम पता करें कि ये एसिड है या नहीं है, हमें कैसे पता किसी चीज़ को? अब जीभ पे तो चख के देख नहीं सकते, अब ये तो पॉसिबल है नहीं। तो इसके लिए क्या है, एक बेसिक एक टेस्ट है जिसे बोलते हैं लिटमस टेस्ट। और जब लिटमस टेस्ट के अंदर हम एसिड को चेक करते हैं, वो करता क्या है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, तो जिससे हमें पता चलता है कि ये एसिड है। और जब हम वाटर के साथ इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो वहाँ पे क्या रिलीज करता है, ये H+ आयन। ठीक है। और ये जो टर्म है एसिड, ये कहाँ से लाया गया है, ये लैटिन में है जिसका मतलब होता है एसिडस। और इसका क्या मतलब है, सौर। सौर का मतलब खट्टा आम भाषा में। ठीक है। अब एसिड के कई सारे टाइप है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, वीक एसिड हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया, डिल्यूट क्या होते हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड कैटेगरी में आप देखते हैं, ये H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, हाइड्रोजन नाइट्राइट बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं। वीक एसिड में क्या है, ये एसिटिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड और लैक्टिक एसिड। और कंसंट्रेटेड एसिड में देखिए, सबसे पहले बता दूं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वीक एसिड होता है, कंसंट्रेटेड और डिल्यूट, इन दोनों में बहुत फर्क होते हैं। क्योंकि जो कंसंट्रेटेड एसिड होता है ना, इसको हिंदी में हम कहते हैं सांद्र अम्ल। सांद्र, एक मिनट, इसको हिंदी में हम कहते हैं सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल का मतलब है कि इसके अंदर वाटर की जो मॉलिक्यूल होगी या फिर वाटर का जो अमाउंट होगा वो बहुत कम मात्रा में होगा, लेस अमाउंट में होगा। इसमें सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होगी, एसिड की मात्रा होगी, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको कंसंट्रेटेड बोलते हैं। वही जो डिल्यूट होता है, इसको हिंदी में तनु अम्ल कहते हैं, तनु अम्ल। इसमें वाटर की मॉलिक्यूल ज़्यादा होता है, एसिड की मॉलिक्यूल कम होती है। लेकिन जो आप ये देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, इसे हम बोलते हैं प्रबल अम्ल हिंदी में, और इंग्लिश इसको वीक एसिड को बोलते हैं दुर्बल अम्ल। ठीक है। अब ऐसे ही बेस है। बेस जो है सब्सटेंस है जो टेस्ट में कैसा होगा, बिटर इन टेस्ट में होगा, और टच में कैसी होगी, सॉपी इन टच में होगी। ठीक है, कड़वा होगा टेस्ट में। और इसको टेस्ट करने के लिए लिटमस टेस्ट जब हम करते हैं, तो वहाँ ये रेड लिटमस को क्या करता है, ब्लू में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और जब इसको वाटर के साथ सॉल्यूशन कराया जाता है तो वो OH, लास्ट चैप्टर है आज। कहाँ तक पहुंचा है, जब ये वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाता है तो ये कुछ OH- मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है एक्वस में। ठीक है। इसमें भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, NaOH हो गया, KOH हो गया, और CaOH का ट्वाइस हो गया। और वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब एल्कलाइज क्या होता है, ये ऐसा बेस होता है जो वाटर के साथ क्या है, सॉल्यूबल है। जो इजिली वाटर के साथ सॉल्यूबल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइज कहते हैं। ठीक है। सॉल्ट, अब होता क्या है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो ये सॉल्ट बनाता है NaCl। ठीक है। इसलिए आप यहां पढ़ेंगे कि दीज आर द कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। जब एसिड और बेस को रिएक्शन कराया जाता है तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट। और ये NaCl अपना क्या है, सॉल्ट है। हिंदी में इसको हम कह सकते हैं लवण। ठीक है। एग्जाम्पल NaCl है और KCl है। अब आगे देखते हैं।
ये आपको कुछ याद करने के लिए मैं छोड़ दिया हूँ, जिसमें आप देखेंगे जो कंपाउंड दे रखा है, जैसे सॉल्ट में NaCl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कैसे फॉर्म हो रहा है, जैसे नमक में पानी को मिलाते हैं तो NaOH का बनता है। ठीक है, इसको हम एक चीज़ और बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं इसको। एक मिनट, कास्टिक सोडा। ठीक है, इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के साथ जब मिक्स किया जाता है, इसमें CaOCl2, ये एक ब्लीचिंग पाउडर है। और बेकिंग सोडा में ये है अपना बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये वॉशिंग सोडा में Na2CO3 10H2O। ये क्या बनता है? ये बनता है वॉशिंग सोडा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर ये CaSO4 हाफ H2 है तो इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, लेकिन जब 2H2 होती है मॉलिक्यूल, वाटर की मॉलिक्यूल अगर 2 है तो इसे हम जिप्सम कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों में सिर्फ 1.5 वाटर मॉलिक्यूल का डिफरेंस होता है। ठीक है, एक होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो क्रिस्टलिन होता है, जिसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बताते हैं, जिसमें आप ये बताएंगे वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं। इसमें अगर 10 मॉलिक्यूल है तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होगा? 10 होगा। इसको भी आपको ध्यान पे रखना है। एक शॉर्ट में आपको मैं बता दूं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। अगर मैं आपको पीएच का इंपॉर्टेंस समझाऊं, तो आप कहाँ कहाँ देखते हैं पीएच का? जैसे देखिए, अगर हमारे जो बॉडी में भी होती है, जो स्टमक होता है उसमें एसिड की अमाउंट होती है। जब ये एसिड की अमाउंट अचानक से बढ़ता है तो हमें पेट में पेन से ही होती है, जिस उस कंडीशन को हम बोलते हैं एसिडिटी। ठीक है, और जब हम सॉइल को भी टेस्ट करते हैं, जैसे अधिक अमाउंट में अगर हम फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं तो सॉइल कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। तो उस टाइम उसको एसिडिक से मेंटेन करने के लिए हम जो चूना होता है उसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पीएच का इंपॉर्टेंस, तो एसिडिटी हो गया, जिसमें एसिडिटी कंडीशन में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करते हैं इसको कम करने के लिए, इनो का हो गया आम भाषा में। ठीक है, ऐसे आपके बहुत सारे हैं, कम से कम 3-4 चीज़ है जो आपको अच्छे से याद रहना चाहिए पीएच को एवरीडे यूज़ में, कैसे हमारा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हमारा जो ब्लड का पीएच होता है वो भी अगर कम या ज़्यादा होती है तो फिर उसमें हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर हमें हमारी ब्लड में एसिडिक अमाउंट अगर बढ़ रहा है, इससे हमें बॉडी पे पिंपल्स देखने को मिलता है। तो एक तरह से अगर आप देखेंगे तो पीएच का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा ही नेसेसरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे पीएच अगर मेंटेन नहीं होगा तो कई सारे टाइप के डिसीज हो सकता है एक नॉर्मल लाइफ में। मैंने देखा है, जब मैंने कॉलेज कर रहा था तो उसमें जब मेरे प्रोफेसर सर थे, उन्होंने ये बताए थे कि अगर हमारी बॉडी की पीएच मेंटेन नहीं होगी तो हमें कई सारे डिसीज़ की सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आपके अंदर जितने भी पॉइंट्स दे रखा है, जैसे कि अगर आप देखेंगे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आप रेगुलर अगर ब्रश नहीं करते हैं तो आपके जो माउथ है उसमें से गंद मतलब स्मेल आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो गंदगी का अमाउंट होता है वो उसमें हमारे माउथ में तो वो बढ़ जाता है। और बढ़ने से क्या होती है, कई सारे बैक्टीरिया उसमें उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से वो एसिड रिलीज करता है। इस एसिड रिलीज करने की वजह से हमारा दांत का झड़ना भी शुरू हो सकता है। ये भी इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं पीएच का ना मेंटेन होने की वजह से। ठीक है, तो आपके बुक में जितने भी एग्जाम्पल है सारे आपको पढ़ लेने हैं। ये कुछ केमिकल रिएक्शन है जो आपको शॉर्ट में रिवीजन में करा दूं कि जब एसिड को हम मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। ठीक है, और ये सारा रिएक्शन जो दिया हुआ है ये आपको एज इट इज याद करना है। देखिए, ये रिवीजन कर रहे हैं, इसमें सारा चीज़ समझाना पॉसिबल नहीं है। समझाएंगे वीडियो बड़ा हो जाएगा और हमारा रिवीजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैं आपको दे दे रहा हूँ क्योंकि आपने पूरे साल पढ़े हैं तो शायद आपको इसको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि विच वन इज स्ट्रोंगर एसिड। देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ये हमारी स्केल है, अगर इस स्केल में 7 है तो यहाँ न्यूट्रल कंडीशन है, यानी उदासीन।
ठीक है, 7 से जितना नीचे जाएंगे उतना ही क्या होगा, वो एसिडिक होगा, उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक। और 7 से जितना दूर जाएंगे उतना ही क्या होगा, मोर बेसिक। ठीक है, इसलिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे दो पीएच दे रखा है, पीएच वैल्यू 5 और पीएच वैल्यू 2। तो पीएच वैल्यू जो 2 है वो ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू पीएच 5, क्योंकि पीएच 5 जो है वो 7 के पास में है, और 7 के पास में होने की वजह से ये कम एसिडिक है, और ये 7 से जितना दूर है ये इस साइड उतना ही क्या होगा, ये एसिडिक होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है, क्लासिफाई करना है आपको कि ये जो केमिकल है वो कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम बोलते हैं HCl। ठीक है, फॉर्मिक एसिड को हम बोलते हैं, देखिए फॉर्मिक एसिड जो, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड को HNO3, एसिटिक एसिड को CH3। एक मिनट, वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये कैमरा लगाया वो बच्चों के लिए डालता हूं। तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम लिख सकते हैं H2SO4। ठीक है, देखिए अब हमें क्या है कि कौन सा इसमें स्ट्रोंगर एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एसिड में आप देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और जो वीक एसिड होगा, वीक एसिड में यहाँ पे फॉर्मिक एसिड, ठीक है, और दूसरा इसमें एसिडिक एसिड, और यहाँ पे सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये अलग अलग इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल से मैंने छांट कर क्वेश्चन दिया था, जो कि मैंने देखा कि कई बार रिपीट हुआ था, और ये सारे वो क्वेश्चन ही मैं करवा रहा हूँ आपके जो रिपीट हुए, और इसको रिसर्च करने में करीब करीब मुझे 3 घंटे लगे थे इसको तैयार करने में। सारा क्वेश्चन मैंने कल रात से लेकर के अब लगभग मैंने तैयार किया हूँ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा सॉल्ट है जो न्यूट्रल सॉल्ट है। देखिए सॉल्ट ये भी है, ये भी है। अगर न्यूट्रल सॉल्ट की बात की जाए तो वो सॉल्ट कौन सा होगा, NaCl। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। A solution turns blue litmus into red. pH of the solution। देखिए जब कोई सॉल्यूशन जो ब्लू है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, रेड में, तो आपको पता होना चाहिए कि एसिड ही मात्र ऐसा है सॉल्यूशन जो क्या करता है, लिटमस में ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में। तो आप इसका पीएच क्या समझिए, तो रेड में होने के लिए इसका क्या 7 से क्या होगा, कम, क्योंकि 7 से जो कम अगर होगा तो वो एसिड है, और 7 से अगर ज़्यादा है तो वो क्या होता है, बेस। तो 7 से कम इस तीनों में आपको क्या, चारों में क्या दिख रहा है, तो वो है 6। ठीक है, तो ये कौन सा सॉल्यूशन है, एसिडिक है। ठीक है,
तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए छोड़ दिया हूँ वो आपको इजी है, वो कर लेना, और बाकी सारा क्वेश्चन मैंने लगभग करा दिया हूँ। ऐसे ही चैप्टर वाइज और भी सॉल्यूशंस आप साथ कराऊंगा आपके साथ, और जितना करवाया हूँ एक बार आप रिवीजन कर लेना या खुद भी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जितने भी सॉल्यूशन, जितने भी क्वेश्चन है वो सब मैंने छाटे हैं, ढूंढा हूँ कि कौन कौन सा कराना चाहिए, और बेसिकली थोड़ा बहुत मैंने रिवीजन आपको करा दिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप पूरे साल पढ़े हो तो इसको फास्टली अगर आप देखोगे तो इजीली हो जाएगा।